जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं आपने। आपको याद होगा आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2/2 की एक मैट्रिक्स हो, दैट इज ए बी सी डी, तो आपसे अगर कहा जाता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, एक मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कैसे फाइंड करते थे, दैट इज इक्वल टू, आप इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे, ए डी माइनस बी सी, और ये आपका आंसर था जो भी एक नंबर एक फॉर्म में आती थी वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन वो कब तक था कि हमारे पास अगर के कोई 2/2 की मैट्रिक्स हो। अगर हमारे पास एक 2/2 की मैट्रिक्स नहीं हो बल्कि 3/3 की मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए जो डिटरमिनेंट फॉर्मूला फाइंड करने का है थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो अपनी 3/3 की मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे 2/2 की फॉर्म में। लेकिन कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट 1 लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर पार्ट 1 क्या है, 5 4 3 3 -4 0 2 3 1। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास स्टूडेंट्स। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है कोई एक नंबर की फॉर्म में। अच्छा, अब इसको आप क्या करेंगे, आप इसको अगर आप देखें यहाँ पर आपका रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। 3/3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। तो फाइंड कैसे करेंगे, आप किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एक्सपेंड, मैं लिखूँ एक्सपेंड बाय रो 1। मैं रो 1 से इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, रो 1 के जो तमाम एलिमेंट्स है आपने इस तरह लिख देंगे। आप लिखेंगे 5, और एक आप यहाँ पर एक माइनर की मैट्रिक्स बना लेंगे 2/2 की जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और जगह छोड़ देंगे। उसमें एलिमेंट्स हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आप, माइनस का 4, उसके बाद भी आप ऐसी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेंगे, 2/2 की जगह छोड़ देंगे। फिर प्लस का 3, और ये भी आप इस तरह लिखेंगे। अच्छा, मैंने कैसे लिखा ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर मैंने रो 1 से एक्सपेंड किया है इसको। तो रो 1 में ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो पहला एलिमेंट आपका क्या 5 है, और बाकी के दो, ये जो बाकी बचेंगे ये एलिमेंट्स हैं। इसकी मैट्रिक्स बनेंगे, कैसे बनेंगे देखते हैं। अच्छा, पहला एलिमेंट 5 है, मैंने ऐसे लिखा। जब सेकंड एलिमेंट लिखूंगा तो हमेशा क्या लिखूंगा, नेगेटिव साइन डालूंगा। थर्ड एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। इस साइन को आपने याद रखना है, ऑल्टरनेट साइन होंगे, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। किसी भी आप रो से एक्सपेंड करें, किसी भी आप कॉलम से एक्सपेंड करें, आप इस तरह से लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये 5 आ रहा था रो 1 में और कॉलम 1 में। तो बाकी जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स बचेंगे वो माइनर होंगे मेरे पास। वो क्या होंगे, माइनस का 4 0 3 और 1, उसको हम लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने -4 लिखा था, तो 4 कहाँ पे आ रहा था, ये वाला हमने लिखा था। तो बाकी एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 3 0 2 1, 3 0 2 1। सिमिलरली 3 कहाँ पर आ रहा है, रो 1 में और कॉलम 3 में। तो बाकी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 3 -4 2 3। अच्छा, ये जो हमारे पास आए हैं बेसिकली जो 2/2 के डिटर्मिनेंट अब आ गए हमारे पास, इनको हम माइनर भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज माई माइनर 1 2, दिस इज माई माइनर 1 1 1 1 2 1 3 सो ऑन। अच्छा, इस मेथड को आपने याद कर लेना है। पहले क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट एलिमेंट आपने डिटर्मिनेंट बनाया, सेकंड एलिमेंट से पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फिर थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव साइन आएगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। वैल्यूज कैसे डिसाइड करनी है ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट बन चुका है, आप इसको सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -4 इंटू 1 -4 प्लस 0 -4 इंटू 3 1 3 -2 0 0। जैसे ए डी माइनस बी सी करते थे वही फॉर्मूला है अंदर। प्लस 3 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस
माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 to the 8। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस का 20, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर आ जाएगा 9 + 8 16 17, 17 + 3 51। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास बचेगा ये 19। इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 19, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से बाकी इसके पार्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 2 इज़ वेरी सिमिलर नंबर की फॉर्म में, तो पार्ट 3 एक जो है अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, वो भी इसी तरह से होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको फर्स्ट टाइम। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट 3 लिख देते हैं यहाँ पर, 2C C C A A 2A B 2B एंड B। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। एक्सपेंड करेंगे, आप बता देंगे यहाँ पे आप किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं। आप इसको एक्सपेंड बाय रो 1 अगर मैं कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाय रो 1, तो रो 1 में जो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लिख देता हूँ पहले, 2C, दूसरा वाला माइनस का C, तीसरा वाला प्लस का C। यहाँ पर बन जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमने बना दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2C फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, A 2A 2B B। सिमिलरली यहाँ पर बात करते हैं सी की, इस वाले सी की, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, A 2A B B। सिमिलरली सी की बात करते हैं यहाँ पर, कि इस तरह से आ रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो बाकी एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, A B 2B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2C × AB -4AB। ठीक है, जैसे इसको इससे और इसको इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस का C × AB -2AB प्लस C × 2AB -AB। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 2C माइनस का 3AB -C माइनस का AB प्लस C, यहाँ से आ जाएगा AB। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या बच जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू 2C, इसको मुकम्मल लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का 6AB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का ABC, और यहाँ पर प्लस का ABC। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, माइनस का 4ABC। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, इसी तरह से इसमें पार्ट 4 को अगर आप देखें, पार्ट 4 में 1 आयोटा वगैरह यूज हो रहा है, इसको मैं करवा देता हूँ, और इसमें ओमेगा वगैरह यूज हो रहा है, इसको मैं करवा देता हूँ। पार्ट 5 जो है नंबर की फॉर्म में, तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आपने उसी तरह से करना है। तो पार्ट 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 4 लिखता हूँ यहाँ पर, 1 0 1 माइनस आयोटा, 0 1 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेंड कर लें आप, एक्सपेंड बाय रो 1 अगर करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा,
तो इस तरह से 1 लिखूंगा मैं, यहाँ डिटर्मिनेंट लिखूंगा, -0 लिखूंगा, यहाँ डिटर्मिनेंट लिखूंगा। ठीक है, फिर अगला प्लस का होगा, +1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखूंगा। इस तरह से यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर 1 के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये और ये को हम हाइड कर देंगे, तो बचेगा मेरे पास 1 आयोटा, आयोटा इंटू, और आयोटा, यहाँ पर आखिरी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को हाइड करूँ तो मेरे पास क्या होगी वैल्यूज, 0 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये 1। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 1 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 सा 1 हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, -0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 0 आंसर आएगा, +1 माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास, 0 -1 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन रखेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज को माइनस कर देगा। आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, दिस इज फ्रॉम इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में से आया है। सो देयरफॉर 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 -0 एज इट इज। अच्छा, 0 को वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भले आप खत्म कर दें यहाँ से, +1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस +1 प्लस, और ये इससे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, चलता आ रहा है ऊपर, सब कुछ मल्टीप्लाई चलता आ रहा है, इसको हम देखते हैं, माइनस का साइन लिखा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इफ यू नो दैट फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो देयरफॉर 2 माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं मजीद इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, 2 माइनस 1 + 1 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बस आपने आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इस प्रॉपर्टी को याद रखना था। अच्छा, इसी तरह से हम इसका पार्ट 6 देखते हैं, 1 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसकी दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस लिहाज से वैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 1 लिखेंगे, आप एक माइनर की मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पर माइनर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, फिर दोबारा से 1 आएगा रो 1 से क्योंकि आप एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर +1, और यहाँ पर एक और माइनर की जगह छोड़ देंगे। अच्छा, 1 पहले वाले की बात करते हैं तो इसके लिहाज से मेरे पास क्या बनती है वैल्यूज, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1, दूसरे के लिए मेरे पास क्या हो जाएंगी, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1, तीसरे के लिए क्या हो जाएंगी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, -1 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर +1 इंटू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है, बाहर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा क्यूब में ब्रेक कर सकता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3, बिकॉज मुझे पता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, सो देयरफॉर
ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएंगे 1 2, ये वाले हैं, तो ये हो जाएंगे मेरे पास 2 ओमेगा और माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। सो देयर फोर 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा और ये 1 ओमेगा कितने हो जाएंगे, -3 ओमेगा। सो देयर फोर 3 इनमें से कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, ऐसी मैट्रिसेस जिनके डिटर्मिनेंट जीरो होते हैं। तो आपको कंडीशन दी हुई कि मैट्रिसेस क्या सिंगुलर हैं, तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, इसका पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, क्या है पार्ट 1 मेरे पास, 10 5 6 एक्स, ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है। सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनके डिटर्मिनेंट जीरो होते हैं। सो देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 10 5 6 एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन गिवन है। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 10 × x, 10x माइनस 5 6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 10x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 10 1 10, 10 3 30, सो देयरफॉर x इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखें बाकी में, तो ये 2/2 के थे, बिल्कुल सिमिलर वे में हो जाएंगे। और ये 3/3 का इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे इसमें मेरे पास पार्ट 3 है, क्या है मेरे पास पार्ट 3, एक मैट्रिक्स है दैट इज 3/3, 6 3 7 3 -4 2 5 x1। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, 6 3 7 3 -4 2 5 x1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपेंड करते हैं इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। तो एक्सपेंड बाय रो 1 अगर मैं करता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 × -4 2 x1, एंड सिमिलरली -3 +7 ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वैल्यूज को, इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यूज क्या हो जाएंगी मेरे पास, 3 2 5 1। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ इसके। तो 3 -4 5x, सो इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 6 × -4 -2x -3 × 3 -10 +7 × 3x +20 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -24 -12x -3 3 9, अच्छा 3 -10 कर दे, -7 मल्टीप्लाई बाय 3, डायरेक्ट कर देता हूँ, -+21, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास प्लस का 21x एंड प्लस का 140। एक्स वाली वैल्यूज को सम अप करें, एक्स के अलावा कांस्टेंट वैल्यूज को सम अप करें, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 9x। ठीक है स्टूडेंट, 21 -12 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। बाकी 140 +21 -24, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास हो जाएगा 137, इक्वल के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, -137 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो देयरफॉर एक्स का मैं आंसर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। एक्स का जो आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस का 137 डिवाइड बाय 9। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो 2 बाई 2 की मैट्रिसेस हैं, इनका एडजॉइंट फाइंड करना आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो बेसिकली उनका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे हम? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है बराबर, इसके पार्ट वन को देखें जरा, 3 4 -1 2। तो इसका एडजॉइंट हम सिंपली क्या करते थे? हम इन दो वैल्यूज की पोजीशन चेंज करते थे, फर्स्ट डायगोनल्स की। तो क्या होता है हमारे पास? 2 3। और ये जो डायगोनल है, इसकी हम क्या करते थे? साइन चेंज करते थे। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द एडजॉइंट ए। अब ये तो हमारे पास हो गया 4 2 बाई 2 मैट्रिसेस। अगर मेरे पास क्या हो, 3 बाई 3 मैट्रिक्स हो, उसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उसको देखते हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास का पार्ट, अगर आप देखें पार्ट नंबर 3 में, एक जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है? 3 बाई 3 की है। तो यहाँ पे लिखते हैं जरा इसको, पार्ट नंबर 3, 4 6 8 1 3 2 2 7 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, इसका एडजॉइंट होता है बेसिकली एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। फर्स्ट करो, इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो इसका एडजॉइंट ए क्या होगा? इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए आई जे क्या है? ये है बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे मालूम किए जाते हैं, अब उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर क्या है, एक 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, उसके लिए मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी कोफैक्टर्स की ऐसी होगी। मेरे पास जैसे 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, उसमें आई और जे क्या होंगे? 3 3 होंगे। सो देयरफॉर इसकी मैट्रिक्स मेरे पास कैसी आ जाएगी? 3 बाई 3 के मैट्रिक्स की कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल पहली A 1 1, फिर A 1 2, A 1 3, A 2 1, A 2 2, A 2 3, इस तरह से A 3 1, A 3 2 एंड A 3 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आ गए। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कहलाती है। इसको मैंने आई जे को एक्सपेंड करके लिखा है, और इसका ट्रांसपोज। तो पहले मुझे कोफैक्टर सारे के सारे मालूम करने हैं, उसके उन सब कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी, उसका मुझे ट्रांसपोज देना है। ये तरीकाकार है मेरे पास, अगर मेरे पास मैट्रिक्स क्या हो? 3 बाई 3 की हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा था कि 2 बाई 2 के लिए कितना ईजी था। इसमें क्या है, आपको पहले तमाम कोफैक्टर्स मालूम करने पड़ेंगे मैट्रिक्स के, जो भी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, वो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जैसे बात करता हूँ अगर A 1 1 की, A 1 1 का कोफैक्टर क्या होगा? A 1 1 का कोफैक्टर बराबर होगा, हमेशा यहाँ पर पहले क्या होगा? हमेशा -1, उसकी पावर यहाँ पे जो 1 1 आ रहा है, 1 + 1। और यहाँ पर क्या आएगा? मैट्रिक्स आएगी एक, वो कहाँ से आएगी? अच्छा भाई, A 1 1 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट जो कोफैक्टर्स है मेरे पास क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बनेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बेसिकली मुझे अगर A 1 1 मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा? -1 सब में आएगा हमेशा, उसकी पावर में क्या लिखा जाएगा? जो अगर A 1 1 है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर मालूम करना है मुझे, तो 1 1 आएगा। तो उसकी पावर में आप उसके 1 1 को ऐड कर देंगे, 1 + 1। अच्छा, तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम का जो कोफैक्टर अगर मुझे मालूम करना है, तो क्या बचेगा मेरे पास? सिमिलरली जैसे हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2 7 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो -1 की पावर
1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5 3 15 -7 2 14, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 15 -14 इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर 1 आ गया। इसी तरह से मैं A12 मालूम करूंगा, A13 मालूम करूंगा। ये सब वैल्यू जब मालूम हो जाएंगी उनको मैं उठाकर इस वाली मैट्रिक्स में पुट कर दूंगा, फिर उसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा, तो मेरे पास एडजॉइंट मालूम हो जाएगा। तो ये तरीका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट इट इज़ ईजी, नॉट अ डिफिकल्ट। इस तरह से अगर बात करते हैं A12 की, A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पर इसके इंडेक्स में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है, बाकी सारी वैल्यूज को उठा लेना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करूंगा, 1 2 और 2 5 आएगा, 1 2 2 5। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 कितनी हो जाएगी, 3। -1 की पावर ऑड है तो मेरे पास आंसर माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 5 5, -2 2 4, द आंसर विल बी इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास पावर होंगी, अगर पावर होल पावर उसकी जो है इवन बन रही होगी तो पॉजिटिव लिख देंगे इसको, और फिर पावर ऑड बन रही होगी तो नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1 + 2 3 होता है तो -1 की पावर 3 भी आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अच्छा, इस तरह से अगर हमने A13 मालूम करना है, A13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3, यहाँ पर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिखी जाएगी, और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A14 कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 4। अच्छा, A14 तो है नहीं इसमें, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 × 3 की है। तो आगे फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम मुकम्मल हो गए। अब सेकंड रो पर आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 की पावर 2 + 1। और यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पे मैट्रिक्स जो माइनर की मैट्रिक्स है, सो देयर फोर A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2। यहाँ पर भी माइनर की मैट्रिक्स लिखी जाएगी, जिसमें हम फर्स्ट रो, अच्छा सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। अच्छा, इन वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ मैं। A13 की बात करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो 1327, 1327। फिर क्या है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, 6875, 6875। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4825। इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास, -1 की पावर 1 + 3 क्या है, इवन पावर है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 7 -3 2 6, दिस विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 3, ऑड पावर है, माइनस का आंसर आएगा। सो देयर फोर 6 5 30 -8 7 56, दिस विल बी इक्वल टू 26। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1 की पावर इवन हो जाएगी तो पॉजिटिव, 5 4 20, -8 2 16, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। इस तरह से भी हमारे पास क्या रहेगा, 2 3 3 1 3 2 3 3। इन सबको फाइंड कर लेते हैं। A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पर एक माइनर की मैट्रिक्स आएगी, A31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, A32 एंड A33। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगी एक माइनर आ जाएगा मेरे पास, -1 की पावर यहाँ पर 3 + 2, यहाँ पर एक माइनर आ जाएगा मेरे पास, और ये -1 की पावर 3 + 3, और ये देखते हैं क्या आ जाए मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले बात करते हैं 2 3 की, तो क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 6 2 7, 4 6 2 7। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करना है इस बार, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 8 3 2, 6 8 3 2। इस तरह से आप बाकी सब इन दोनों को भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास,
4 8 1 2 और इसके अलावा 4 6 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा भाई, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 28 -12 इक्वल टू माइनस का 16। यहाँ से मेरे पास क्या है, इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 12 माइनस 3 8 सा 24 इक्वल टू माइनस का बचेगा 12। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर भी ऑड पावर है नेगेटिव आएगा बाहर। यहाँ पर 4 टू द 8 -8 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या है, इवन पावर है पॉजिटिव, 4 3 12 -6 सो दिस विल बी इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह से जो भी हमने A11 A12 सब के सब फाइंड किए हैं उनको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट ऑल दी वैल्यूज ऑफ, या पुट ऑल दी कोफैक्टर्स, ये सब कोफैक्टर्स कहा जाता है इनको, इन वन। वन में मेरे पास क्या था, आई थिंक यही था, इसको देख लेते हैं। हाँ ये रही, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स थी। यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तरतीब से, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया जाएगा 1 -1 1, ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। 26 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16 -12 0 6, और इसके ऊपर था ट्रांसपोज। अच्छा भाई, ट्रांसपोज फाइंड करना आपको बताया हुआ है, कैसे हो जाएगा, फर्स्ट रो विल कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बी सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम। 1 -1 1 26 4 -16 -12 0 एंड 6, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं फॉर मैट्रिक्स, फॉर 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को पहले डिस्कस करते हैं। यूज अ जॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब पॉसिबल होता है अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर, तो हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 की बात करते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड आई कैन आल्सो राइट, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, तो पहले हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो हम क्या कह देंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया तो हम आगे एडजॉइंट मालूम करके इसको डिवाइड करवा देंगे और क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट 1 है, जैसे मेरे पास इसके पार्ट 1 में क्या है मेरे पास, इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फर्ज करो ये मेरे पास ए है, ए इक्वल टू दिस 5 6 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 6 3 4, and this will be equal to 5 for the 20 minus 6 is the 18, and this will be equal to 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो देयरफॉर इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अब मैं इसका एडजॉइंट मालूम करूंगा। एडजॉइंट में क्या होता है, अगर 2/2 की एडजॉइंट मालूम करना है तो उसका मैं आपको बता चुका हूँ, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 5, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -6। सो फाइनली हम क्या कर देंगे, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स लिखी जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2 आया था, एडजॉइंट ए के मेरे पास था 4 -6 -3 और 5। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/2 को जैसे क्या हो जाएगा, ये 4/2 6/2 -3/2 5/2। इसको आप करेंगे सिंप्लीफाई अपॉन में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 माइनस का, और यहाँ पर -3/2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर -5/2 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। अच्छा, अगर आप पार्ट 5 में देखें
पार्ट 5 में भी आपको क्या करना है, आपको ए इनवर्स मालूम करना है, फिर उसका अगेन इनवर्स मालूम करना है। जो ए इनवर्स का आंसर आएगा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा, जैसे मेरे पास ये आया है, एक मैट्रिक्स आएगी। अब इस मैट्रिक्स का मैं दोबारा इनवर्स मालूम कर लूंगा, यानी कि इसका मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा, एडजॉइंट मालूम करूंगा दोबारा से, तो मेरे पास ए इनवर्स का इनवर्स निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पार्ट 5 में अपने ये करना है क्वेश्चन, पार्ट 5 में, वन पार्ट में। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर क्या है बेटा, ए बी है मेरे पास, दो मैट्रिसेस हैं, इनको मैं आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स मालूम करूंगा, और लेफ्ट साइड हो जाएगी। और राइट साइड में क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, पहले मैं बी का इनवर्स मालूम करूंगा। फॉर्मूला सब कुछ आपके सामने है, कैसे मालूम करना है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स। और फिर मैं ए का इनवर्स मालूम करूंगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, उनका लेफ्ट और राइट साइड बराबर आनी चाहिए। सिमिलरली अगर पार्ट आप 3 को देखो, एडजॉइंट ए बी, यानी कि आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाओगे दो मैट्रिसेस को, उनका जो आंसर आएगा आप उनका एडजॉइंट मालूम कर लो। और आप इस राइट साइड पे देखो तो पहले आप क्या करोगे, एडजॉइंट बी मालूम करोगे, एडजॉइंट ए मालूम करोगे, बाद में मल्टीप्लाई कराओगे। तो ये फर्क है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन 6 में आप देखो तो ये सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फर्ज करो ये मेरी ए है, ये बी है, उसका होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो पार्ट 2 से बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ए है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करो, या बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करो, बाद में आपस में मल्टीप्लाई कराओ। तो इस तरह उनकी लेफ्ट और राइट साइड आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 में आपका यही काम है। क्वेश्चन नंबर 6 का बाकी कोई और पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास 3 बाई 3 की मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें फाइंड करना हो इनवर्स। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स पार्ट 6 कर लेता हूँ, क्या है पार्ट 6 में मैट्रिक्स गिवन है 2 1 0 1 1 0 2 -3 एंड 5। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मुझे डिटरमिनेंट मालूम करना है, एडजॉइंट मालूम करना है, और इसके जरिए फिर मैं इसको प्रूफ इसका फाइंड कर लूंगा, मेरे पास इनवर्स जो भी होगा इसका। तो पहले मैं डिटरमिनेंट मालूम करूंगा, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट कर लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू दिस। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको, 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 एक्सपेंड बाय, मैं कर लेता हूँ एक्सपेंड बाय कॉलम 3। इट विल बी इजी फॉर मी कि अगर मैं कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लूँ तो इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा, एक्सपेंड बाय कॉलम, या लिख देता हूँ एक्सपेंड बाय C3। सो इट विल बी इजी फॉर मी। तो क्या हो जाएगा, 0, एक माइनर बनेगा माइनस, सेकंड क्या है मेरे पास कॉलम 3 में, सेकंड एलिमेंट 0, माइनर बन जाएगा, फिर +5 और एक माइनर। अच्छा, इस ये 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छुप जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 2 -3। अब इस 0 की बात करूँ तो ये वैल्यूज इसकी छुप जाएंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज बाकी बच जाएंगी 2 1 2 -3। एंड जब 5 की बात करूंगा तो ये और ये वैल्यूज छुप जाएंगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 3 अच्छा इसको जरूरत ही नहीं है, बल्कि 0 -0, इसका मकसद मेरा यह था कि इनमें 0 था, +5 × 2 - 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 एंड 5। अच्छा भी, डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। सो देयरफॉर इसका मुझे इनवर्स मालूम करना पड़ेगा, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इसके मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी, फिर उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट निकल आएगा। एडजॉइंट निकल आया, डिटर्मिनेंट निकल आया, तो हम उसका इनवर्स की फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले मुझे मालूम करने हैं सारे के सारे कोफैक्टर्स, A11, A12, A13, A14, सॉरी 14 नहीं, 21, और A22। कोशिश करूंगा यहाँ पे सारे पूरे आ जाएं। A11 मेरे पास क्या है, -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर क्या आएगी मैट्रिक्स, जो माइनर क्या आएगा, 1 0 -3 5।
ठीक है स्टूडेंट्स, वेरीफाई कर लीजिएगा आप। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज मैं इसको डिटेल के अंदर पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ कि किस तरह से आप फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 1025। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1+3, ये हो जाएगा 1 1 2 -3, ये हो जाएगा -1 की पावर 2+1, और ये हो जाएगा मेरे पास 10 -3 5, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर 2+2, एंड यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2025। इनके आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, और साथ में इनके आगे यहाँ पर भी लिख देता हूँ, बाकी वैल्यूज भी यहाँ पर आ जाएंगी इस तरह से। पहली वाली के वैल्यूज क्या आ रहा था, 5 -5 -5। आप बच्चों ने आपने इनको वेरीफाई कर लेना है, -5 10। इस तरह से अब A23 A31 A32 और A33। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनको फाइंड कर लेंगे। -1 की पावर 2+3, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 2 1 2 -3। यहाँ पर भी -1 की पावर 3+1, और ये आ जाएगा 10 10। यहाँ पर भी -1 की पावर 3+2, और ये आ जाएगा 20 10। दिस विल बी इक्वल टू -1 की पावर 3+3, और ये आपके पास आ जाएगा 21 11। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। ये आ जाएगा मेरे पास 2 3 के लिए 8 0 0 1। अच्छा, अभी अब इन तमाम वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं सारे कोफैक्टर्स को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और उसका ट्रांसपोज। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ मैं। ये हो जाएगी मेरे पास 5 -5 -5, और यहाँ पर क्या है, -5 10 8 0 0 1। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो चेंज हो जाएंगे कॉलम के अंदर। तो ये हो जाएगा 5 -5 और -5। यहाँ पर हो जाएगा -5 10 8 0 0 1। सो दिस इज दी एडजॉइंट है। जब एडजॉइंट मालूम कर लिया हमने, डिटरमिनेंट मालूम कर लिया, तो अब पीछे कुछ रह नहीं गया। बस हमने क्या करना है, इसको जो डिटरमिनेंट है उसको 1 अपॉन डिटरमिनेंट को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था, 5 आया था। इसको हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी, सिंप्लीफाई करवा के 5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 और 1/5। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल हो गई। बाकी के जो रिमेनिंग सेम पार्ट है बेटा आप लोग ने कर लेने हैं। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई इशू हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और शेयर करें सबके स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट और इस तरह की वीडियोज़ आते रहें।